के मुंह से निकला कि नायला मक्के से वापस आ गई है, तो याद रखना कि बिना किसी रियायत के एक एक का सर कलम कर दूंगा। आज से बिला वजह घर के बाहर जाना मना है, किसी भी अपने या अजनबी से बात करना मना है। आखिरी बार तुम लोगों ने नायला को शहर के दरवाजे के बाहर देखा है, वो भी शहर से निकलते हुए। समझ गए? समझ गए? ठीक है आहद, हम में से कोई भी नायला के बारे में बात नहीं करेगा। किसी ने भी नायला को नहीं देखा। जाओ बाहर। जुबैदा बच्चों को साथ ले जाओ। आइए, चलो बच्चा। बहुत ही डरा धमका कर और दिरहम और दिनार की लालच देकर इन सब की जुबान बंद की है, ताकि उनके घर में अमन और अमान रहे। लेकिन तुम इनकी माँ या बहन नहीं हो, इन सब से अलग हो। तुम उसके साथ थी, उसकी हम सफर थी। अगर अमर को पता चल गया तो वो इस घर को बर्बाद कर देगा और तुमको ढूंढ निकालेगा। कहाँ है हिलाल? कहाँ है वो? चाहे जिस जहन्नुम में भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए वो अहम नहीं है। वो मेरे लिए अहम नहीं है। आहद, नाइला से कहो कि तुमने एक बाप का हक अदा किया है और इब्ने जियाद से उसके लिए बात की, और अमीर ने उसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं। वो सब जानती है, मैंने सब कह दिया है। उसके अहमक दामाद को मैं जानता हूँ, तमाम रास्तों को उसने बंद कर दिया है। कौन सा रास्ता? जो गुनाह उसने किया ही नहीं, उसे क्यों अपने सर ले ले? कोई खत नहीं था उसके पास, अगर होता तो मुझे मालूम होता। नायला, मुझसे झूठ मत बोलो, अपने बाप से झूठ मत बोलो। बहुत मुबारक हो जनाब औहद। बोला तुम पर के इब्ने जियाद पर और तुम्हारे बाप पर लानत, तीनों पर एक साथ। बहुत मुबारक हो। चौकन्ने रहो, नजरें जमाए रखो। इन सिपाहियों के चले जाने के बाद मैं इनका पीछा करूंगा, वो यही चक्कर काटेंगे। जब उधर आने लगेंगे तो मैं आवाज लगाकर बता दूंगा। उसके बाद तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। आग बढ़ते ही हम हमला करेंगे। या अली, चलो चलो। बानो जान, कोई परेशानी है? बोलिए, फिर कहाँ का इरादा है? आपके वालिद की आवाज अभी भी कानों में गूंज रही है। इतनी रात में कहाँ चली आप? तुम भी इंसान हो, सफर से आई हो, थकी हुई हो, जाओ सो जाओ। हिलाल की फिक्र में दिल में आग लगी हुई है। ठीक है। कहाँ बीवी? आप अंदर चलिए। तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? देखो तुम्हें नींद आ रही है। उठो मेरी जान, जाओ जाकर अंदर सो जाओ। बाबा के इंतजार में है, वो आ जाए तो घर जाएंगे।
किस लिए जाना है? आज रुक जाओ, कल मैं खुद तुम्हें ले जाऊंगी। अलवान यहाँ नहीं सोता, हमें जाना ही होगा। अलवान, जब से आई हूं मिले नहीं हो तुम। ना जियारत कबूल कहा, ना गले लगाया, ना बात की। गूंगा हो गया है, कुछ बोलता नहीं। कसम से जब से आप मक्का गई हैं दादा से नाराज है, उनसे बात नहीं करता है, सबसे खफा रहता है। आतिफ, अलवान, चलो रुकोगे नहीं? आ जाओ, चलो। अजीब आग है, वहां देखो। जल्दी से मशाल बुझा दो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ले चलो, संभाल कर। सिपाही आ गए, जल्दी करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ले चलो जल्दी। आग भड़क उठी है, मदद करो, मदद करो। क्या कर रहे हो तुम? जनाजा उठाते हो, जल्दी जाओ। छोड़ूंगा नहीं। भाइयों, यहाँ आ जाओ, जनाजा चोर यहाँ है। जनाजा चोर यहाँ है। सिपाहियों जल्दी आ जाओ, चोर भाग रहा है, आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? रुक जा। अब लड़ने की ताकत नहीं रही। आओ चलते हैं, यहाँ रहना अब ठीक नहीं। आप जाइए जनाबे आली। जल्दी करो। जल्दी करो, चलो। जल्दी जाओ। जल्दी करो सालिम। अबू सालिम, आतिफ, चलो चले। आतिफ, मीसा में तम्मार का जनाजा क्या हुआ? चुरा कर ले गए। नालायक! तशरीफ लाइए, जनाबे अहद कमरे के अंदर आपके मुंतजिर हैं। सलाम। हज कबूल हो नायला, बताया ही नहीं कब वापस आई हो। ये रस्में दोस्ती के खिलाफ है कि सफर से लौटो और अपनों की खबर भी ना लो। बोलो, कुछ हुआ है क्या? जनाब अवहद कहाँ है? नई खबर क्या लाई हो शमीम? इस बार किसे बेचकर अपनी जेब भरने यहाँ आई हो? हाँ, बेवकूफ, ये समझती थी कि तुम्हारा दिल मेरी हालत पर तड़पता होगा,
मैं भूल गई थी कि तुम्हारे दिल में कीना व हसद है। जब तक मुझे बर्बाद न कर दो सुकून से नहीं बैठोगी। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? पहले ही दिन जब हिलाल का नाम तुम्हारी गंदी जबान पर आया था, मैंने उसी वक्त कहा था कि तुम उसके काबिल बिल्कुल भी नहीं हो। अब नौबत आ पहुंची है कि मेरे शौहर की जासूसी करती हो। बाबा को आने दो, तब हम दोनों बात करेंगे। कहाँ? इतनी जल्दी भी क्या है मेरे बचपन के साथी? तुम्हारा सर फोड़ दूंगी शमीन। तुम्हारी ऐसी आबरू रेजी करूंगी कि जब तक ये दुनिया बाकी है तुम्हारा नाम बुरे लोगों में लिया जाएगा, समझी तुम? इस शहर में कोई भी तुम्हारे अलावा हिलाल से शादी की आरज़ू नहीं रखता था, जिसके पीछे तुम पागल थी। खराब माल उसके मालिक को ही मुबारक हो। ये क्या कर रहे हो? ध्यान रखना कोई अंदर ना आ पाए। मैंने बता दिया था कि आप आई हैं। जनाब औहद आने वाले हैं, उन्हें बस थोड़ी देर लगेगी। पैगंबर ने कहा, हमने नहीं सुना। हम सब ने कुरान पढ़ा लेकिन समझा नहीं कि जानो, माल और औलाद तीनों अजीज हैं और तीनों इंसान के लिए इम्तिहान का जरिया हैं। अपने मर्दों पर तवज्जो दो, खास तौर से उम्मे हसन तुम। ऐसा ना हो कि तुम्हारा शौहर रईसों के डर की वजह से अपना ईमान और अकीदा छोड़ दे। क्या आपको लगता है कि अरीफों को भी उसमें घसीटा जाएगा? अब तक तो ऐसा ही हुआ है। जब तक हम लोगों के होश संभलते हैं और बेदार होते हैं, या तो हम लोगों को फिक्र और तंगदस्ती का सामना करना पड़ता है या तलवार और जंग का सामना। आप पर कुर्बान जाऊं, आपके घर में भी मर्द हैं, जानती हैं कि उन्हें रोका नहीं जा सकता। जो एक बार सोच लेते हैं करके रहते हैं। क्या आपके हिलाल ने वही किया जो कुछ आपने चाहा? मान लिया कि मैं एक बुरी माँ हूं, लेकिन आप कूफा की औरतें पहले ये साबित कर चुकी हैं अपने शौहरों को अपने बस में कर सकती हैं। क्या कूफे की औरतें नहीं थी जिन्होंने हुकूमत के कारिंदों और शाम के सिपाहियों के डर से मुस्लिम इब्ने अकील का साथ छोड़ दिया? तुम सब भूल गई हो। ये कूफे की ही औरतें थी जिन्होंने अपने शौहरों को लिबास से पकड़कर खींचा और एक एक करके उन्हें सिपाहियों के दरमियान से बाहर निकाला, और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। इब्ने ज़ियाद दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग है। उसका पेट कभी सीर नहीं होता। वो ऐसा खूंखार है कि कत्ल करने में किसी किस्म का डर और खौफ नहीं। हमारा, तुम्हारा और हमारी औलाद का खून औलादे फातिमा के खून से ज्यादा कीमती नहीं है। अगर डर कर बैठेंगे तो अंजाम बुरा होगा। वाज़ेह है कि ये लोग इमाम को कत्ल करना चाहते हैं। काश कि हम लोग खुद तलवार उठाएं और अपने इमाम के लिए रास्ता हमवार करें। तलवार के साथ गैरत हो तो ही काटती है, वरना फिर से दारुल हुकूमत का माजरा होगा और मुस्लिम की तन्हाई। तुम सभी हमारी बहनें हो। आओ हम सब मिलकर दुआ करें कि दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों से गैरत खत्म ना कर दे। अगर करार ये है कि कूफे की गलियां शियों के खून से रंगीन हो और इमाम के हुजूर का सबब बने, तो खुदाया इस घर के अफराद के हिस्से में शहादत लिख दे। खुश आमदीद मेरी बहू। खुश आमदीद। तुम्हारे काफिले के पहुंचने की खबर नहीं मिली। मेरा हिलाल कहाँ है? इब्ने जियाद की कैद में है। उनका कहना है कि तुम्हारे शौहर हुसैन इब्ने अली का खत लेकर गया था। बालों से पकड़कर घसीटते हुए ले गए उसे। तुम्हें बहुत मुबारक हो सामिया कि तुम्हारे सारे मर्दों का हाथ अली के हाथ में है। अपने बेटे की फिक्र ना करो। ये मिट्टी सर्द है, साल भर भी नहीं गुजरेगा कि सारे गम भुला देगी। हमारी जिंदगी उजाड़ कर रख दी। हमने क्या गुनाह किया था कि ऐसी शर्त रखकर हमें बर्बाद कर दिया?
आपके दिल की आग ठंडी हो गई। अब जब आपके बेटे को कैद कर लिया है तो आपकी जन्नत भी हमवार हो गई। ला इलाहा इल्लल्लाह। बेयारो मददगार एक दुल्हन अपनों और गैरों की नजरों से बचती हुई मक्का से कूफा तक अकेली आई है और आपने अपनी खुशी के लिए इस घर के आखिरी मर्द को दीन पर फिदा कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह। आपके बेटे ने नायला नाम की एक बेबस लड़की को पनाह दी। क्या ये कार्य सवाब नहीं? मेरे बेटे ने आहद की बेटी से शादी करके रहमो मुरव्वत की ऐसी मस्जिद बनाई कि जिसके मिंबर के नीचे हर रात गुनाह कबीरा करता है। मेरे बेटे ने ऐसी हाँ कही कि जिसमें कोई खैर नहीं थी। आपने सही कहा। खैर उस शर्त में है जो इब्ने जियाद ने आपके बेटे के सामने रखी है। सलाम मुमानी जान, कैसी हैं आप? सलाम मेरी बच्ची। सलाम, जियारत कबूल हो। बासित की मौत का बहुत अफसोस हुआ। तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? हाँ? मेरी सियाह बख्त बेटी, मेरी बदबख्त बेटी कहती थी कि हिलाल जानता था। हिलाल जानता था लेकिन उसने नहीं बताया। फिर भी उसने शादी की। मैंने सोचा था कि मेरा बेटा शादी करके आबाद हो गया। खुदा की रहमत हो इस घर के लोगों पर। तुम जवान हो, ज्यादा बर्दाश्त कर सकती हो, लेकिन सामिया का ज्यादा ख्याल रखना। इंशाल्लाह। सलाला, तुम्हारा भाई झूले में अकेला है, उसे झुलाओ ताकि सो जाए। बदबख्ती इस घर से जाने का नाम ही नहीं लेती, लेकिन तुम्हारी किस्मत आहिया की किस्मत की तरह फूटी नहीं है। यानी तुम्हारा बाप तुम्हें मेरी तरह बेवा बनने का मज़ा चखने नहीं देगा। हिलाल ने सही जगह निशाना लगाया है। किनाए में गुफ्तगू ना करूं इस माजरे की सबसे पहले मुझे शिकायत है। आखिरी वक्त तक तुम्हें किसी पर शक नहीं हुआ कि किसने तुम्हारे शौहर को फंसाया? हिलाल कैद कर दिया गया, तुमने खुद नहीं सोचा क्यों और कैसे हुआ ये सब? तुम्हारी तरह मुझे आलम गैब की खबर नहीं है। तुम्हें तो हुकूमत के कामों की खबर है। तुम ही बताओ किस तरह और क्यों मेरे शौहर का खून बहाया गया। इतनी मुतमईन हो और शैतान के गुनाहों को भी बैद और नामुमकिन समझती हो कि अपनी आस्तीन में छुपे सांप को नहीं देखा? क्यों ढकी छिपी बातें कर रही हो? कौन सा सांप हमारी आस्तीन में है? पहले इब्ने जियाद का शर और अब जासूसी की बातें। सही बात बताओ तो पता चले माजरा क्या है। जिसने दोनों बार खुद की जासूसी की है वो इस वक्त हमारे घर में है। मैंने उसे घर में बंद कर रखा है। शमीम, शियों की जासूस शमीम है। दरवाजा खोल दो। जिस वक्त तुमने अपने कबीले से दूरी इख्तियार की और मेरी बेटी के साथ खड़े हो गए, मुझे समझ जाना चाहिए था कि बड़ा ही कट्टर दामाद हमारे पल्ले पड़ा है। जहन्नुम में खुशामदीद अबू नईम। आग की गर्मी ने अदब भुला दिया है। मुर्दा को अदब से क्या काम? तो मुर्दा हो तुम? ठीक है जनाबे हिलाल, इब्ने जियाद के पास जाकर कद्र नशनास इंसानों की तरह सर ताजीम में झुकाऊंगा और कहूंगा कि मेरा दामाद आपकी मोहब्बतों की कद्र नहीं जानता। हमारी पनाह और मौत में से मौत का इंतखाब कर रहा है। सुनो, ये जमाअत किसी का लिहाज नहीं करती है, मार डालती है। मैं अब जिंदा नहीं हूं,
शहर में मेरी इज्जत व आबरू नहीं है। मेरा कोई खानदान नहीं है। एक बात तो तय है, अगर इब्ने जियाद छोड़ भी देता है, तुम नहीं छोड़ोगे। बकवास मत करो। हुसैन मान जाएंगे, इसमें जर्रा बराबर शक नहीं है। किससे डरूं? मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी के इन चंद दिन इसे नाकिस दीन पर बाकी रहूं। ये बात जान लो जवान, कल तक अगर राजी ना हुए तो तुम्हारा सर सामिया की गोद में होगा। मेरी मां को मुबारक हो। खुदा की जहन्नुम तुम्हारी दुनिया से बेहतर है। मेरे बेटे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल इस काम के लिए राजी नहीं है, लेकिन नायला के लिए अपने सर को झुका दो। उसकी जान खतरे में है। नायला से ईमान चाहता हूं। इब्ने जियाद जंग का इरादा नहीं रखता, सिर्फ हुसैन को डराना चाहता है। अगर जंग नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, इसमें मुश्किल क्या है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा नाम लश्कर के साथ रहे, बस उसके माल के साथ रहो। आज कोई शख्स और कोई भी चीज दुनिया में हिलाल के लिए अहमियत नहीं रखती। अपने अमीर इब्ने जियाद से कह दो कि मेरा दामाद पागल हो गया है और हुक्म की मुखालफत कर रहा है। मैंने सुना है कि वो 7 लोग थे। उनकी आखिरत बखैर हो। कूफे के मर्दों की बेरहमती उसका सबब है। मैंने सुना है 7 आदमियों को पकड़ा है। एक एक करके सर कलम करेंगे ताकि लोगों के दरमियान दहशत पैदा कर सकें। इब्ने जियाद के हुक्म से उस खताकार हमीद बिन अरफा कि जिसका लक़ब अबू सालेह है और उसका जुर्म मीसे में तम्मार को फांसी से नीचे उतारना है, सब कान खोल के सुन लो। इसका सर कलम किया जाएगा ताकि उसके दोस्त और करीबी लोग अपना अंजाम भी अपनी आंखों से देख सकें। कूफे के कबीलों के सरदार कान खोल के सुन लें, खताकार कबीले के सरदार का सर काट दिया जाएगा ताकि तुम लोग जान लो कि जो लोग रात में इनके जिस्मों को अगर हाथ भी लगाया। साले, दिल मजबूत रखो। लिबास अज़ाउन कुदरत और हुकूमत के लालची लोगों की किस्मत में है कि जिन्होंने सबका जीना हराम किया। यकीन रखो कि तुम्हारे वालिद अली इब्ने अबी तालिब के मेहमान हैं। शक न करना। पाक दूध और हलाल गिज़ा जो अपने बेटे को खिलाया है, उसने अपना काम कर दिखाया। उसकी खबर सुनी मैंने। शुरू करो। देख रहे हो, ये सब तुम्हारा किया धरा है, ना कि हुकूमत का। हुकूम के कानून के मुखालिफत और अमीर पर एतमाद ना करने का नतीजा यही है। बेचारे अरीफ ने क्या किया है कि वो सजा भुगते। जब तक ये दुनिया बाकी है, इन बच्चों और औरतों की आहें इन खताकारों का पीछा करती रहेगी। एक आदमी गलती करता है और सजा सबको मिलती है। शाबाशी हो हम पर तुम्हारी अक्लों को क्या हो गया है? तुम बेकार में चिल्ला रहे हो। चंद दिनों के बाद तमाम जंगजू मर्द और गैर जंगजू, बूढ़े और जवान, बालिग और नाबालिग, सबको उमर बिन साद के लश्कर में शामिल होने के लिए भेजा जाएगा ताकि उनकी तादाद से दुश्मन की आंखें अंधी हो जाएं। सब जान लो कि किसी को भी सर उठाने की मोहलत नहीं दी जाएगी। इनके हाथ खोल दो।
अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह। बानो, तुम सियाह बिल्ली की तरह हो, जाहिर कुछ और बातिन कुछ और। क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी खातिर मैंने हिलाल को छोड़ा जबकि उससे मोहब्बत थी? क्या तुम भूल गई कि मैंने हिलाल के हाथ पैर जोड़े कि वो औहद की बदबख्त बेटी की पनाहगाह बन जाए? भूल गई सब? मेरे साथ ऐसा सलूक करती हो जिसने हमेशा खुद से ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखा। भूल गई? तुमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने लिए किया। बिला वजह मुझ पर एहसान न जताओ। तुम अच्छी तरह जानती हो अगर हिलाल से शादी की ख्वाहिश का इजहार करोगी तो मैं सबको बताऊंगी कि किस तरह मरियम मुकद्दस दर हकीकत यहूदा लानती की तरह है। मुझे मालूम नहीं था। खुदा की कसम मैं नहीं जानती थी कि हिलाल मक्का खत लेकर जाएगा। मैं क्या करूं कि तुम्हें यकीन हो जाए? बासित के खत का क्या? उससे भी बेखबर थी? नहीं ना, तुम्हारी जुबान ने उसका खून बहाया है, जानती हो? मैंने जो भी किया अच्छा किया। तुम्हारा दिल उस आदमी के लिए परेशान है। अगर कराबतदारी और रिश्तेदारी की बात है तो तुम मुझसे ज्यादा करीब हो सामिया की कौमों कबीले के। तुमने मेरे और हिलाल के दरमियान भी जुदाई डाली, लेकिन मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। जाओ जाओ, अब आजाद हो तुम। इतनी दुश्मनी और जहर कैसे छुपा रखा था तुमने? आहिया ठहरो। आहिया, आहिया, खुदा के वास्ते ठहर जाओ। आहिया, आहिया, ठहर जाओ। ठहर जाओ आहिया। आहिया, करती है? रुको, ना मारो। अगर बात नहीं मानी ना तो मैं तेरी हाथ उधेड़ कर दूंगा सर में। इसे सबक सिखाना होगा। समझ में आया तुझे? बस करो। हाँ हाँ रो, ताकि हमेशा याद रखो। आहिया, आहिया रुक जाओ। आहिया खुदा के वास्ते रुक जाओ। आहिया, आहिया मेरी बात तो सुनो। आहिया, आहिया तुम्हारी कनीज बन के रहूंगी। आहिया, आहिया मुझे माफ कर दो। आहिया मेरी बात सुनो। आहिया तुम्हें खुदा की कसम तुम उनसे कुछ मत कहना। कान खोल कर सुनो, आज के बाद अपनी नजिस जुबान पर मेरे शहीद शौहर का नाम न लेना, समझ गई? क्या हुआ मेरी बेटी? आया? क्या हुआ इसे? हाँ? मुझे कुछ मालूम नहीं। कुछ भी नहीं? खुदा मुझे मौत दे। खुदा ना करे बानो ऐसा हो। मुझे कुछ नहीं हुआ है बानो। बस 1-2 दिन में ये जख्म हवा लगती रहेगी तो ठीक हो जाएगा। बानो माफ कर दो मुझे। दरवाजा खोलो। इनास, नायला, आ जाओ के वक्त रुखसत आ गया।
हिलाल, हिलाल। कुर्बान जाऊं। बाबा इसे खोल दे, इसे खोल दे। मैंने इसके लिए बहुत इल्तिजा की कि तुम्हारे हाथ खोल दें, लेकिन कबूल नहीं किया। मुझे भूल गए हो जो देखते भी नहीं। अपने दर्द मुझे दे दो। इतना ज्यादा मुझसे बेजार हो? मेरे, तुम्हारे और मां के अलावा किसी को खत की इत्तला तक नहीं थी। तो उस दिन जब तुम मुसाफिर खाने में मां को खत लिख रही थी, सफर की सख्तियों के अलावा भी कुछ लिखा था। मुझ पर शक कर रहे हो? जिसे खुद शिकायत है उसी से गिला कर रहे हो? तुम समझते हो मैंने तुम्हें फंसाया है? इश्क का आगाज मेरे दिल से हुआ था। मैंने पनाह मांगी थी, ना कि तुमने मुझसे। सोचा शायद सफर में तुम्हें मेरी बेहतर शनाख्त हुई और परेशान हो गई। हाया करो। मैं यानी अली के दुश्मन की बेटी तुम्हारा खत जान पर खेलकर मदीना तक ले गई और उसके बाद उस खत को सही जगह तक पहुंचाया। मैंने तुम्हारी बात की लाज रखी और उसका सिला मुझे ये मिला। उम्मे सलमा के हवाले किया। मैं ना हुसैन की तरफदार हूं ना यजीद की। मैं दुनिया में बस ऐसा घर चाहती हूं जहां तुम्हारे साथ सुकून की जिंदगी गुजार सकूं। मुझे माफ करना। मैं ही शायद समझ नहीं पाया। सिर्फ हमारी बात होती तो समझ लेती कि हमारे किस्मत में यही लिखा है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इस दफा मामला मुख्तलिफ है। तुम्हें इब्ने जियाद की शर्तों को कबूल करना होगा। क्या कह रही हो नायला? तुम तो जानती हो कि मैं जबरदस्ती किसी के सामने सर नहीं झुकाता। इस दफा मामला अलग है। कैसे अलग है? तुम्हारी गर्दन पर इस बच्चे का भी हक है। तुम इसके बाप हो। मान गया है। माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन खुदा की कसम आज रात जब तक सारी हकीकत ना जान लूं इस घर से बाहर नहीं जाऊंगा। शमीन तो गूंगी हो गई है और उसका पूरा वजूद कांप रहा है और आपका बर्ताव ऐसा है कि अगर आपका मेहमान ना होता तो शायद अब तक 100 बार मुझे घर से निकाल चुकी होती। गुरूब से कब्ल जब मैं पहुंचा तो देखा सामान बांधकर फरार होना चाहती है। कमरे में बंद कर दिया ताकि बात करे, लेकिन सारी कोशिशों के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। आपको मोहम्मद के खुदा का वास्ता बताइए क्या हुआ है? शमीम ने क्या किया है कि बाजार में खड़े होकर तुम्हारी बेटी के सामने इल्तिजा कर रही थी? बता दीजिए ताकि इन्हें सुकून मिल जाए। बताइए कि इनकी बेटी ने घर वालों के लिए कैसे मुसीबत खड़ी की है। थोड़ा हौसला रखो। आप ही बताइए, उस बदबख्त ने आखिर किया क्या है? अपनी माँ की एहतराम में मैं बुरा गुमान नहीं कर सकती कि तुम और तुम्हारी बेटी दोनों तवील मुद्दत तक हम निवाला व हम प्याला थे। वरना ये कैसे मुमकिन है कि जासूस घर में मौजूद हो और आपको खबर ना हो? अबू शमीन जासूस? क्या कह रहे हैं ये? मेरी तरफ देखिए। अगर इसका जवाब चाहते हो तो देखिए कि शमीन के अमाल का नतीजा मैं भुगत रही हूँ। बासित के खत की खबर जिसने दी है वो आपकी बेटी है जनाबे फाजिल। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं कि बद्दुआ ना करो। मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, कि मुझे माफ कर दो। अगर मेरे कानों ने गलत सुना भी होगा तो आपकी बेटी ने खुद गुनाह का एतराफ किया है।
क्या आप अंधे और बहरे हो गए थे जो उसकी चीख और पुकार को बाजार में नहीं सुन पाए? अगर वो बेगुनाह होती तो इस तरह इल्तिजा ना करती। क्या आप अंधे और बहरे हो गए थे जो उसकी चीख और पुकार को बाजार में नहीं सुन पाए? अगर वो बेगुनाह होती तो इस तरह इल्तिजा ना करती। बिलाल के लिए मोहब्बत कम कर दी। आप और आपकी बेटी ने मेरे शौहर को मुझसे छीन लिया और मेरे बच्चों को यतीम कर दिया। खुदा तुम्हारी जिंदगी तबाह और बर्बाद करे। मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ कि ये बद्दुआ ना करो। मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ कि मुझे माफ कर दो, ताकि तुम्हारी ये आह आसमान तक ना पहुँचे। मैं क्या करूँ, मुझे बताओ। तुम्हारी बेटी ने खून बहाया है, वही करो जो हर कातिल के साथ किया जाता है। उसको कत्ल कर दूं? मैं सामिया इल्तिजा करता हूँ, मेरी मदद करो, कुछ कहो, मुझे निजात दिलाओ। तुम खुद देखो ये क्या कह रही है। मैं क्या कर सकती हूँ फाजिल? जब साहब आज़ा खुद घर में है तो मैं क्या कर सकती हूँ? हाय अफसोस, हाय अफसोस। तुम खुद साहिब औलाद हो, दिल में औलाद की मोहब्बत रखती हो मोमिना। मैं किस तरह अपनी बेटी को कत्ल करूं? मुझसे उसके अलावा कुछ और तलब करो। मेरी इल्तिजा है कि कुछ और तलब करो मुझसे। आपको याद है, इसी कोने में बैठे हुए थे जब हिलाल के मरने की खबर आई तो आपने खुदा का शुक्र अदा किया। तो लानत हो उस ईमान पर जो आप रखते हो। जिस तरह मेरे हिलाल की नाहक आबरू रेजी की है, उसी तरह मैं भी गली कूचों में जाकर बरहक तुम्हारी बेटी की आबरू रेजी करूंगी। नहीं नहीं, आबरू रेजी के जरिए मेरा इम्तिहान ना लो। मुझ में उसकी ताकत नहीं है। कोई दूसरी चीज मांगो, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इल्तिजा करता हूँ। बाजार यहाँ से 2 कदम के फासले पर है। या आबरू रेजी बर्दाश्त करो या कत्ल कर दो। फिक्र ना करो, सामान करबला ले जाओगे और लौटाओगे। इमाम के दुश्मन की मदद करना भी इमाम के मुकाबिल जंग करने के बराबर है। जानती हूँ। खुदा की कसम, अगर बच्चे का मामला ना हो तो हरगिज़ इस ज़िल्लत को कबूल न करता। नाइला, किसी को भी मालूम नहीं होना चाहिए। तुम फिक्र ना करो। ये क्या है? डरो नहीं, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। लौटने के बाद हम तीनों सबसे दूर आराम और सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। अपना ख्याल रखना। जनाबे ओहद,
आपने हिलाल को खत दिया? हिलाल, 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 हिलाल। इस खत को लेते जाओ, मैं भूल गया था। ध्यान से, खुदा की अमान में रहो। नायला, इसने कोई शर्त नहीं रखी? नहीं, इतना मुतमईन होकर गया है कि मुझे नहीं मालूम जब लौटेगा तो जो झूठ मैंने बोला है मैं क्या बोलूंगी। झूठ नहीं बोला है तुमने, सही काम किया है। वो तो बस जिद पर अड़ा हुआ था, तुमने उसकी जान बचाई है। चलें? आओ वक्त चलते कम हैं है। बेटा, तुम फिक्र चलें मत अब। करो। इस रीश सफेद को असलहा दो, वो जंगजू है। इस जवान को भी असलहा दो। अस्सलामु अलैकुम जनाबे औहद। वालेकुम सलाम जनाब हरीस। वालेकुम अस्सलाम। मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारा शौहर मर्द जंगजू होगा। बिन्ते औहद, शाबाश। अगरचे इसका जाना भी काफी मजाक वाली बात है, लेकिन फिर भी घर में छुपे रहने से बेहतर है ना? इब्ने जियाद का सर सलामत रहे। हर शख्स अपनी तवानाई के मुताबिक उनकी मदद कर रहा है, ऐसा नहीं है? जी। बेहतर है कि अपना अपना काम करे। इतने नातजुर्बाकार लोगों को जंगी लिबास पहनाना बहुत सख्त है। बिल्कुल। चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरा बेटा बस थोड़ा सा रह गया है। मेरे बच्चे, आज तो तुम्हारी बारी है। 4 दिन सलाला आई थी और आज अली। मेरी जान, जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बाप के लिए तड़प रहा है। ये भी जानती हूँ कि इसका दिल भी तुम्हारे लिए तड़प रहा है। हाय, अफसोस इसे तुम्हें एक बार गोद में लेने की फुर्सत ना मिली। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं हर रोज इसे तुम्हारे बारे में बताऊंगी। ये महसूस करेगा कि जैसे कि तुम अभी हो। मेरी जान पहुंच गए। सलाम ए खाक में सोने वाले। मैंने उसे सोते हुए कत्ल कर दिया, बदला ले लिया उससे। शायद इससे तुम्हारे टूटे दिल को सुकून मिल जाए। मैंने खुद से अहद किया कि इसके गम में सियाह लिबास भी नहीं पहनूंगा।